Welcome back everyone. Today in this video we are going to discuss another volatile oil containing drug which is also known as phenol. राइट सो फेनल जो है यानी कि जिसको सौंफ बोला जाता है, जो हम डेली लाइफ में घर पर यूज़ भी करते हैं, तो वो जो है वो ड्रग वॉलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग, उसमें क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, क्या उसके यूजेस हैं, ये सब हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फेनल है उसको जनरली हम सौंफ बोलते हैं, तो ये आप सिनोनिम में उस पर ऐड कर सकते हो। देन फेनल फ्रूट कुछ जगहों पे इसको बोला जाता है। फ्रक्टस फोइनिकुलम इसको बोला जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द इट्स बायोलॉजिकल सोर्स, राइट। तो उसके बेसिस पे इसको ये नाम दिए गए हैं। एंड देन अगर हम बात करें इसके बायोलॉजिकल सोर्स की, तो ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? फाइनिकुलम वल्गैरे एक प्लांट है जिसके फ्रूट से हमें फेनल जो है वो ऑब्टेन होता है। तो बेसिकली ये ड्राइड राइप फ्रूट्स होते हैं इस प्लांट के, जहाँ से हमें ये ऑब्टेन्ड होती हैं। देन द फैमिली फॉर फेनल इज़ अम्बलीफेरी। इसकी प्रीवियस की वीडियोस के अंदर हमने कोरिएंडर किया था, उसकी भी फैमिली सेम ही थी, अम्बलीफेरी। और कोरिएंडर का बायोलॉजिकल सोर्स जो था वो कोरिएंडरम सैटिवम था। जो फार्माकोग्नोसी है उसके अंदर जितना ज़्यादा अगर आप कंपेयर करके ड्रग्स को याद रखोगे तो उतनी जल्दी वो याद होंगी आपको, राइट। उतनी ईजी आपको ट्रिक वाइज उनको याद रखना बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा और एग्ज़ाम में आप उनको भूलोगे नहीं, राइट। तो जितना ज़्यादा आप कंपेयर कर सको तो कंपेयर करके याद कीजिएगा। तो कोरिएंडर के अंदर कोरिएंडरम सैटिवम जिसका बायोलॉजिकल सोर्स था, फैमिली सेम थी, अम्बलीफेरी। अगर हम उससे पहले की बात करें तो उससे पहले हमने मेंथा किया था जिसकी फैमिली थी लिबिएटी एंड बायोलॉजिकल सोर्स था मेंथा पाइपरेटा। तो इस तरह से अगर आप कंपैरिजन वाइज ड्रग्स को याद रखोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी आपको मिलते जुलते ही नज़र आएंगे सबके अंदर, राइट। तो अगर हम बात करें इसकी फेनल की, तो फेनल का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो फाइनिकुलम वल्गैरे है एंड फैमिली इज़ अम्बलीफेरी। देन है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, तो जो फेनल है, फेनल के अंदर 3 to 7% वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है और उस वॉलेटाइल ऑयल के अंदर डिफरेंट टर्पेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही क्लियर की थी कि जो वॉलेटाइल ऑयल है सभी के अंदर टर्पेनॉइड्स प्रेजेंट होंगे। द प्रोटीन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस फेनल। फिक्स्ड ऑयल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम प्रीवियस ड्रग की बात करें कोरिएंडर, उसके अंदर भी प्रोटीन 20% और फिक्स्ड ऑयल प्रेजेंट था, राइट। लेकिन उसके अंदर जो वॉलेटाइल ऑयल कंटेंट था वो कम था, राइट। देन द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन फेनल इज फेंकॉन एंड एनिथॉल। ये दो ऐसे मार्कर कंपाउंड है जिनकी वजह से इसका एड्रेस प्रिंसिपल या इसकी अरोमा आता है, राइट। तो अगर आप देखो फेनल को अगर आप स्मेल करो तो उसकी एक अलग करेक्टरिस्टिक स्मेल है। वो किसकी वजह से? वो एनिथोल की वजह से है, वो फेंकॉन की वजह से है, बिकॉज ये दोनों ही इसको एक करेक्टरिस्टिक स्मेल जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये दो मार्कर कंपाउंड प्रेजेंट है जिसमें फेंकॉन 20% प्रेजेंट होता है और एनिथॉल 50% प्रेजेंट होता है इस ड्रग के अंदर, राइट। Other constituents are also present in phenol, for example philandrin, limonene, methyl chavicol and anisec aldehyde। तो ये भी constituent इनके अलावा present होते हैं, बट इनकी medicinal importance है, pharmaceutical purposes में यूज़ किए जाने वाले यही दो constituent है, इसलिए हम इन्हीं के ऊपर emphasize करेंगे, right। तो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ये भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। देन अगर हम बात करें उसके यूजेस की, तो इसका मेन यूजेस जनरली आप देखो जितने भी वॉलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग्स हैं उनका सभी का यूज़ एक कॉमन है कि एज अ फ्लेवरिंग एजेंट ये यूज़ होते हैं, बिकॉज दे प्रोड्यूस अरोमा, दे प्रोड्यूस फ्लेवर, दे प्रोड्यूस स्मेल, ठीक है, करेक्टरिस्टिक स्मेल। दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड एज एन फ्लेवरिंग एजेंट। तो ये यूज़ आप सब में यूज़ कर सकते हो, राइट। चीज़ अगर आप देखो तो फ्लेवरिंग एजेंट के अलावा ये कार्बोनेटिव की तरह भी एक्ट कर रहे हैं। सभी के सभी जितने भी अभी हमने पीछे पढ़े हैं, कोरिएंडर, मेंथा या फिर अभी ये फेनल हो, तो तीनों ही का ही कार्बोनेटिव एक्शन है, यानी कि जीआई ट्रैक्ट से ये गैसेस को एक्सपेल आउट करते हैं। तो ये यूज़ भी आप तीनों में यूज़ कर सकते हैं, राइट। एंड देन एरोमेटिक बिकॉज दे प्रोड्यूस अरोमा एंड स्टिमुलेंट का एक्शन भी ये शो करते हैं। अदर देन दैट जो फेनल है वो एक्सपेक्टोरेंट एक्शन भी प्ले करता है। एक्सपेक्टोरेंट मीन्स वो ऐसे एजेंट्स जो कि स्प्यूटम को आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उससे बाहर निकालते हैं। तो ईदर बाय इंक्रीजिंग द फ्लूइडिटी या फिर उसको एक्सपेल आउट करके, ठीक है। तो एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी ये काम करते हैं, राइट। जो स्प्यूटम प्रोड्यूस हो रहा है कफ की वजह से उसको रिमूव करते हैं बॉडी से। देन ये उसके यूजेस हैं कुछ पर्टिकुलर। एंड देन द टेस्ट, जो
आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको टेस्ट परफॉर्म करते हैं, वो एक बेसिक टेस्ट है और ये हम तब परफॉर्म करते हैं क्योंकि फेनल के अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एडल्ट्रेशन के। एडल्ट्रेशन इज़ नथिंग बट द डीबेसमेंट ऑफ द आर्टिकल, यानी कि जब आपको प्रॉफिट्स अर्न करने हैं और उसके लिए आप उसके अंदर मिलावट कर देते हो किसी दूसरी ड्रग की या फिर कोई सिमिलर आर्टिकल की या किसी भी चीज़ से, डेलिबरेटली या अनडेलिबरेटली, इसको हम बोलते हैं एडल्ट्रेशन। तो फेनल के अंदर सबसे ज़्यादा एडल्ट्रेशन के चांसेस होते हैं, यानी कि मिलावट के चांसेस होते हैं, और वो मिलावट ज़्यादातर की जाती है एग्जॉस्टेड फेनल से, यानी कि फेनल के अंदर से ऑयल निकलता है, ये आप सब जानते हैं, एसेंशियल ऑयल, वॉलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग है ये, तो ऑयल तो उनके अंदर से निकलेगा ही, राइट। तो एसेंशियल ऑयल निकलने के बाद जो एग्जॉस्टेड ड्रग बच जाती है उसी के साथ उसको कलर करके उसी के साथ ओरिजिनल ड्रग को मिला दिया जाता है और फिर उसको मार्केट में उतार दिया जाता है जस्ट टू अर्न द प्रॉफिट्स, राइट। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उस मिलावट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट है। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम जो फेनल है हमारे पास जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है वो हम लेते हैं और साथ में अल्कोहल उसके अंदर ऐड करते हैं। जब हम अल्कोहल उसके अंदर ऐड करेंगे तो अगर उसके अंदर फ्यूज्ड ऑयल की जो है स्मेल आती है, अडर आती है, तब वो एक करेक्टरिस्टिक स्मेल है जिससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि वो जो फेनल है वो अडल्ट्रेटेड फेनल है। इन केस अगर उसके अंदर फ्यूज्ड ऑयल की स्मेल नहीं आती है तो दैट मीन्स वो जो फेनल है वो अडल्ट्रेटेड नहीं है, उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है, वो प्योर और जेन्युइन ड्रग है। तो इस तरह से इस टेस्ट को परफॉर्म करके आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी जो फेनल है वो अडल्ट्रेटेड है या नहीं है, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।